हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ललित सिंह मेहता और आज जो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो रहेगा प्रॉब्लम नंबर 2 इन द प्लेलिस्ट स्ट्रेन एनर्जी। सो दिस इज़ द न्यूमेरिकल विच वी हैव। सो इस न्यूमेरिकल के बेसिस पे अभी हम लोग थोड़ा इसका FBD फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। सो हमारे पास बेसिकली एक रॉड है और ये रॉड में एक लोड है। दिस इज़ द लोड, एक लोड अप्लाई हो रहा है। दिस इज द लोड और वेट। एक रॉड है, देखिए आप, अननोन फॉलिंग वेट थ्रू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है, जो हाइट से ये नीचे यहाँ पे कॉलर के ऊपर गिर रहा है वो कितना है? 4 सेंटीमीटर। सो ये जो रॉड है, जो वर्टिकल बार है वो 3 मीटर लंबा है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दे दिया है। किसका? ये रॉड का। सो इसको गिवन के रूप में हम लिख सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रॉड इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि होगा 500 mm स्क्वायर अगर कन्वर्ट करें तो। फिर हमारे पास लेंथ है रॉड का जो कि 3 मीटर है। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियली कन्वर्ट करूं तो ये mm में आ जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास हाइट भी है। वो कौन सा हाइट से ये जो लोड है वो गिर रहा है इस कॉलर के ऊपर, वो है 4 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 40 mm। और हमारे पास द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इज 2.1 mm। सो यहाँ पे जो डेल्टा एल है, मतलब ये जो डेल्टा एल है इसको मैं डेल्टा एल कह दूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है? 2.1 mm। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ है ये लोड के फ्रीली फॉल के गिरने की वजह से वो कितना है? 2.1 mm। सो 2.1 mm। सो एक FBD बनाना और गिवन लिखना बहुत ज़रूरी है एक न्यूमेरिकल में। सो टू फाइंड क्या है? बेसिकली हमारे पास टू फाइंड क्या करना है हमको? फाइंड द इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस इंड्यूस इन द वर्टिकल बार, सिग्मा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, पहला। और दूसरा जो हमको कैलकुलेट करना है, द वैल्यू ऑफ अननोन वेट। ये लोड या P क्वेश्चन मार्क, ये वेट कितना है जो कॉलर के ऊपर गिर रहा है? P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सोल्यूशन। सो अभी आप न्यूमेरिकल में एक खासियत देखिए कि एक लोड एक कॉलर के ऊपर गिर रहा है जिसकी वजह से थोड़ा एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ है डेल्टा एल। सो ये केस है स्ट्रेन एनर्जी stored in a body due to impact loading। सो ये impact loading का पूरा न्यूमेरिकल फ्रेम हुआ है। ये कैसे पता लगा इम्पैक्ट लोडिंग? बिकॉज आप देखेंगे कि लोड जो है फ्रीली फॉल होता है कॉलर के ऊपर जिसकी वजह से एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रहा है एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ h 4 सेंटीमीटर। इसलिए हमको पता चला कि ये एक इम्पैक्ट लोडिंग का प्रॉब्लम है। अब न्यूमेरिकल में बढ़ते हैं। सबसे पहले हमको ढूंढना है सिग्मा, कि ये लोड के इस कॉलर के गिरने की वजह से कितना स्ट्रेस ये रॉड में आया। दिस यंग्स मॉड्यूलस इज नथिंग बट रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस तो हमको पता है P/A एंड स्ट्रेन इज नथिंग बट डेल्टा L/L। सो यहाँ से हमको ये जो सिग्मा है वो मिल सकता है, सिग्मा। सो सिग्मा इज नथिंग बट E इंटू E। सो E हमारे पास है पहले से, यस, E इज ऑल्सो गिवन। E इज 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो दिस इज ऑलरेडी कन्वर्टेड, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो E हमारे पास है, दिस E इज डेल्टा L/L। डेल्टा L इज 2.1 एंड L इज 3 इंटू 10⁵। सो हमारे पास सिग्मा का वैल्यू आ जाएगा 2.1 इंटू 10⁵ इंटू E इज डेल्टा L/L। 2.1 डिवाइड बाय द लेंथ इज 3 मीटर विच इज 3 इंटू 10⁵। So the answer for sigma is coming out to be 140। So ये आता है 140 न्यूटन पर mm
स्क्वायर और MPa। सो ये हमारे पास आ गया है, मीन्स आवर फर्स्ट सोल्यूशन जो है वो आ गया है, सिग्मा इज 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दिस इज बाय यूजिंग बेसिक फार्मूलाज। अब हमको ढूंढना है सेकेंड, द वैल्यू ऑफ अननोन वेट, कि जो लोड है या जो ये वेट है जो कि यहाँ पे फॉल हो रहा है ये कॉलर के ऊपर, ये लोड का वैल्यू कितना है P का। सो इसको ढूंढने के लिए हम लोग को थोड़ा इम्पैक्ट लोडिंग का रिलेशंस देखना पड़ेगा। सो नाउ वी नो कि वर्क डन बाय द फॉलिंग लोड, वर्क डन बाय फॉलिंग लोड is nothing but work done by falling load is equal to strain energy stored in the rod। अब ये कहाँ से मिला हमको, इसको देखने के लिए आपको मेरे प्लेलिस्ट में स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इम्पैक्ट लोडिंग का डेरिवेशन आप देख सकते हैं। सो वर्क डन बाय फॉलिंग लोड क्या है, PH प्लस डेल्टा L, which is equal to strain energy stored in the body for impact loading या कोई भी लोडिंग के लिए हमको पता है सिग्मा स्क्वायर बाय 2E इंटू वॉल्यूम। सो हमारे पास P अननोन है, ये हमको ढूंढना है, H हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, डेल्टा L हमारे पास है 2.1, सिग्मा स्क्वायर वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड सिग्मा 140, E हमारे पास है यंग्स मॉड्यूलस 2 × 10⁵, और वॉल्यूम इज नथिंग बट ये जो एरिया इंटू लेंथ। सो एरिया इंटू लेंथ वेयर वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। सो यहाँ पे सिर्फ P अननोन है एंड रेस्ट ऑल द क्वांटिटीज वी हैव। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा लिख देता हूँ, P H is 440 converted into mm plus delta L is 2.1 is equal to sigma square is 140 2E, 2 into E is 2 into 10⁵ into volume is A into L. So area is coming out to be 500, length is 3 meter, 3 into 10⁵। so यहाँ से हमको P का वैल्यू मिल जाएगा। therefore P is coming out to be, यहाँ से जो P का वैल्यू मिलता है वो अराउंड आ रहा है 1745.8 1745.8 न्यूटन, which is equal to 1.745 किलो न्यूटन। सो ये जो लोड 1.745 या 1745 न्यूटन का जब लोड इसके ऊपर गिरेगा तो इतना सिग्मा प्रोड्यूस होगा रॉड में, और उसके वजह से डेल्टा L जो आएगा वो आएगा 2.1 mm। सो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन है स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यू टू इम्पैक्ट लोडिंग। सो इसको भी देखने के लिए आप मेरा प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इम्पैक्ट लोडिंग के लिए स्ट्रेन एनर्जी का पूरा डेरिवेशन मैंने किया हुआ है कि ये फॉर्मूला आया कैसे है। सो इस रिलेशन से भी हम लोग P का वैल्यू ढूंढ सकते हैं, बिकॉज सिग्मा वी हैव 2, एरिया वी हैव, एरिया है, यंग्स मॉड्यूलस है, H है, P अननोन है, P यहाँ पे अननोन रहेगा, सिग्मा हमारे पास है, L है, तो जो हमको P मिलेगा इस रिलेशन से भी वो होगा 1745.8 न्यूटन। सो इन दिस वे इम्पैक्ट लोडिंग का ये प्रॉब्लम हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।